पास पहुंचे, बोले कि ये जैनियों ने बड़ा गपोड़ा छांटा है। बोले ये भाषा बोले गपोड़ा छांटा मतलब एकदम पूरी उठपटांग बातें करते हैं। बोलते उसी चीज को अस्थि बोलते, उसी को नास्ति बोलते, उसी को नित्य बोलते हैं, उसी को अनित्य बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही वस्तु अस्थि नास्ति रूप कैसे हो सकती है? इसको पास कर लो। तो अस्थि नास्ति रूप कैसे हो सकती है? तब फिर सीताराम शास्त्री ने बोला कि क्या जैनी लोग पागल हैं? देखो टेढ़े को टेढ़ा जवाब देना पड़ता है। क्या जैनी लोग पागल है क्या ऐसे ही बोलते हैं? बोले क्यों बोलते हैं ऐसा? बोले तब फिर अंबादास शास्त्री, जो उस टाइम शास्त्री तो नहीं थे, उस टाइम तो विद्यार्थी थे, तो उस टाइम उनने फिर बोले कि मैं बताऊंगा गुरुजी, थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद बताऊं। बोले करो। बोले अध्ययन। गए, अध्ययन किया उन्होंने। फिर बोले कि द्रव्यार्थिक नए से नित्य बोलते हैं। बोले जैनी लोग, अब देखो वो जैन नहीं है, जैनी का विरोध करने के लिए वो स्टडी करके आया है और गुरुजी से बता रहा है क्या कि वो द्रव्यार्थिक नए से नित्य मानते हैं, पर्यायार्थिक नए से अनित्य मानते हैं, स्वचतुष्टय से अस्थि रूप मानते हैं, पर चतुष्टय रूप से नास्ति मानते हैं। इसका खुलासा आप जानते होंगे, वैसे पहले हम बतला चुके हैं, लेकिन तो भी आपकी स्मृति पर भी हमें तो क्या है उसका खुलासा ये है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक तो आप समझ गए कि द्रव्य दृष्टि से कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती इसलिए नित्य है, और पर्याय दृष्टि से बदलती रहती है इसलिए अनित्य है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात जो अस्थि और नास्ति वाली बात है, तो स्वरूप चतुष्टय और पररूप चतुष्टय, इसका मतलब ये होता है कि स्वरूप चतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। इन चारों को अगर अपन देखें तो फिर कोई भी वस्तु अस्थि रूप होती है। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन, इसके स्वद्रव्य की दृष्टि से देखो तो कौन सा द्रव्य हुआ? पुद्गल द्रव्य, तो उसकी दृष्टि से अस्थि रूप है। स्वक्षेत्र की दृष्टि से देखो तो आकाश के इतने क्षेत्र में है, ये आकाश वाला क्षेत्र पर क्षेत्र हो गया, क्योंकि आकाश द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं होता, ठीक है ना। और ये जो है, इस पुद्गल का जितना क्षेत्र है, ये जितने स्थान में है, आकाश के जितने स्थान में वो बात नहीं, इसका जितना स्थान है, इसका जितना वॉल्यूम है, अब समझ गए, वॉल्यूम शब्द से आपको समझ में आ जाएगा, वो इसका स्वक्षेत्र हो गया। और इसका स्वकाल कौन सा होगा? तो इस समय जो काल चल रहा है, इस काल की जो पर्याय है वो इसका स्वकाल हो गया। और स्वभाव क्या होगा? इसका स्पर्श, इसका रस, इसका गंध और इसका वर्ण। तो ये पुद्गल का स्वचतुष्टय हो गया। तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा से ये जो माइक्रोफोन है ये अस्थि रूप है। लेकिन अब पर चतुष्टय ले लो, पर चतुष्टय में कोई दूसरा पुद्गल द्रव्य भी ले सकते हैं अपन, जैसे ये ग्रंथ है। अब ग्रंथ का जो चतुष्टय है, ग्रंथ का जो स्वद्रव्य है वो भी पुद्गल द्रव्य है। तो जाति की अपेक्षा से दोनों समान है, लेकिन द्रव्य दोनों के अलग अलग है। आ रहा है ना समझ में? इसका पुद्गल द्रव्य और ग्रंथ का पुद्गल द्रव्य दोनों अलग अलग ना, दोनों के परमाणु भिन्न है, तो वो पर चतुष्टय हो जाएगा। ये इसका पुद्गल द्रव्य अलग हो गया, फिर इसका क्षेत्र अलग हो गया, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य इसका जितना क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्र हो गया। फिर इसका काल, काल यानी इस काल में इसकी जो पर्याय चल रही है, ग्रंथाकार है, वो अलग हो गई। फिर इसका भाव, इसका भाव यानी इन परमाणुओं का जो स्पर्श रस गंध वर्ण, जैसे इसका भी कृष्ण वर्ण रूप ऊपर से परिणमन है, और इसका कृष्ण वर्ण रूप नहीं, इसमें अक्षर जितने हैं वो कृष्ण वर्ण रूप है, लेकिन पन्ने जो है वो श्वेत वर्ण रूप है। तो ऐसा ये दोनों का चतुष्टय हो गया। तो इसका स्वचतुष्टय और इसका स्वचतुष्टय। तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा से विचार करो तो माइक माइक है, और पर चतुष्टय की दृष्टि से विचार करो तो माइक ग्रंथ नहीं है। ये नास्ति धर्म आ गया ना। तो नास्ति धर्म किसका है? इसी का, माइक का। तो माइक में अस्थि और नास्ति दो धर्म है, लेकिन इन दो धर्मों को समझने के लिए वस्तु एक है, लेकिन एक ही वस्तु अस्थि और नास्ति दो रूप है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से
नास्ति रूप। माइक पुस्तक नहीं है, माइक पेंसिल नहीं है, माइक चौकी नहीं है, माइक महाराज नहीं है, माइक पिच्छी नहीं है, और माइक और कोई वस्तु नहीं है। तो इसका नास्ति धर्म इसमें किसी को प्रविष्ट नहीं होने देता, ये इसका उपकार हो गया। और इसका अस्थि धर्म इसको स्वरूप में कायम रखता है। तो इस प्रकार हर वस्तु में अस्थि और नास्ति धर्म होता है। आप है, पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आप हैं, पुत्र परिवार आदि नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि एक वस्तु को दो दृष्टियों से समझने से वस्तु का पूरा स्वरूप अपने ख्याल में आ जाता है। कौन सी चीज क्या है और कौन सी चीज क्या नहीं है, ये अगर समझ में आ जाए तो फिर उसका पूरा परिचय होता है ना, नहीं तो अधूरा परिचय होगा। तो इसलिए जब उनने अंबादास शास्त्री ने, जो उस समय विद्यार्थी थे, जब अपने गुरुजी से सीताराम शास्त्री से कहा कि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से अस्थि रूप या नित्य रूप, पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से नास्ति रूप, तब फिर सीताराम शास्त्री ने बोला कि आज तो बेटा तूने बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया, नहीं तो अभी तक तो अपन मिथ्या दृष्टि थे। बोले क्या, कैसे? बोले कि देखो अपने यहां जो वैशेषिक सूत्र है उनने सूत्र पढ़ के सुनाया, पृथ्वी द्विविधा नित्या नित्य रूपाच, ये सूत्र पढ़ के सुनाया। बोले कि आज तक मेरे दिमाग में ये समझ में नहीं आया था कि ये पृथ्वी दो प्रकार की कैसे हो सकती है, नित्य और अनित्य रूप। बोल बेटा, अपने सूत्र में है कि नहीं ये पृथ्वी दो प्रकार की? तू तो अभी जैनियों पर उंगली उठा रहा था कि वहां पर एक वस्तु को नित्य और अनित्य माना है, तो अपने यहां पृथ्वी को नित्य और अनित्य माना है। और जब तक अपन जैनियों का द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय नहीं लगाते तो फिर अपने यहां ये जो नित्य और अनित्य है ये कभी घटित नहीं हो सकते थे। लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय से पृथ्वी नित्य रूप भी हो सकती है, अनित्य रूप भी हो सकती है। पर्याय की दृष्टि से अनित्य रूप है, द्रव्य की दृष्टि से नित्य रूप है। आज बहुत बड़ा लाभ हो गया बोले इस चर्चा में अपने को, नहीं तो अपन पक्के मिथ्या दृष्टि थे, अपन तो बिल्कुल अज्ञानी थे। तो जैनियों ने गपोड़ा नहीं छाटा बोले, जैनियों ने जो कुछ भी किया है, जितना भी दिया है वो अनमोल है बोले। उनके स्यादवाद से सारे मत एक हो सकते हैं और अपने एकांत से आज तक कभी हल नहीं हुआ विवादों का, सबका सबसे झगड़ा है। लेकिन जैन दर्शन निर्विवाद है। और जैनियों में जितने झगड़े हैं वो सिर्फ उन लोगों के झगड़े हैं जो जैन दर्शन से अपरिचित है। वास्तव में जो वास्तविक जैन होगा, सच्चा जैन, वो विवादित नहीं हो सकता, और जो कच्चा जैन होगा उसमें विवाद हो सकते हैं। इतना अद्भुत दर्शन जैन दर्शन। तो इस प्रकार से उन्होंने जब समझाया तो अंबादास जी को श्रद्धा हुई। लेकिन बस वही बात आती है ना समाज वाली, कि फिर अपन एकदम दीक्षा लेकर के सन्यासी तो बन नहीं सकते, या फिर डंके की चोट पर बोल दो कि हम छोड़ रहे हैं बोले तुम्हारा। लेकिन छोड़ने पर फिर परिवार का क्या होगा? सारा परिवार तो नहीं बन रहा स्यादवादी, क्या होगा? उनकी भी जिम्मेदारी है ना। गृहस्थ जीवन अपनाया तो फिर अपने फर्जों को छोड़ थोड़ी सकता। लेकिन एक बार किसी मुसलमान ने ऐसा साहस किया था। ललितपुर के अब्दुल रज़ाक उनका नाम था, अब्दुल रज़ाक मुस्लिम, और उनको नमोकार पर श्रद्धा हो गई और फिर धीरे धीरे रात्रि भोजन भी उन्होंने त्याग दिया, शाकाहारी हो गए। तो फिर उनकी समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बोला कि समाज का बहिष्कार मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन इस अनमोल खजाने का मैं त्याग नहीं कर सकता। जैन दर्शन को नहीं छोड़ सकता। और फिर वो गुरुओं के पास भी गए कि हमारा कुछ हो सकता है क्या उद्धार? तो गुरु लोग अपने अपने हिसाब से बताते थे कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो। फिर अंत में उनकी विरक्ति, माने उनका वैराग्य भी इतना वृद्धिंगत हो गया कि उनने सबके पास जा करके कहा कि मुझे सन्यास मार्ग पर चलने की इच्छा है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो फिर कोई ऐसे गुरु मिले उनको जिन्होंने उनको क्षुल्लक दीक्षा दी, और क्षुल्लक दीक्षा धारण करके उन्होंने सल्लेखना अंगीकार की और फिर
देखो कितनी बड़ी बात हो गई। और अभी जो लोग जैन परिवार में पैदा हुए हैं उनको जैन दर्शन के प्रति श्रद्धा नहीं है। कितनी विचित्र बात है, मतलब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और जो जैन दर्शन की महिमा को समझ जाता है वो कहां से कहां पहुंच जाता है। संलेखना पूर्वक उनने अपना शरीर छोड़ा है। क्षुल्लक अवस्था में उनका क्या नाम था ये तो अभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ललितपुर वाले लोग जानते होंगे। और ये जानकारी प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास एक किसी ने लेटर लिख करके ये पूरी जानकारी दी थी, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा था। वो लेटर अभी हमारे पास कहीं रखा होगा। भोपाल की बात है, उन्होंने पूरी ये जानकारी दी थी कि ऐसी घटना भी एक घटित हुई थी। और गुप्ती सागर उपाध्याय महाराज जी ने इस पर एक व्याख्यान भी दिया था नमोकार मंत्र पे। उनकी डिजिटल कैसेट निकली नमोकार मंत्र पे, सुनने लायक है। उसमें उन्होंने अब्दुल रजाक का नाम कोट किया है कि एक मुस्लिम होकर के भी जैन बनकर उसने सारी चीजें सहन कर ली, सब तिरस्कार सहन कर ली। क्योंकि जिसको समझ में आ जाए कि अमृत है ये, वो छोड़ सकता है क्या? अब जिसको विषयों में अमृत दिखाई दे रहा है या फिर कषायों में अमृत दिखाई दे रहा है, वो फिर ठीक है, उसके कर्म का उदय है, क्या कहें। तो इस प्रकार ये बात घटित हो जाती है। न विरुध्यते अग्नौ दहनादि क्रियायाः कर्त्रादि साधन भाववत। दृष्टांत दे दिया कि जैसे अग्नि जलाती है। अब इसमें अग्नि के सब गुणों पर दृष्टि डालो तो पता चलेगा कि अग्नि पकाती भी है। फिर एक और गुण पर दृष्टि डालो तो अग्नि प्रकाश भी देती है। ऐसी कोई अग्नि देखी है आपने कि जो जलाती हो, पकाती न हो, प्रकाश देती न हो? सिर्फ एक चीज हो जिसमें ऐसी अग्नि, या एकदम मंदाग्नि हो तो बात अलग है, राख में थोड़े से अंगार हो तो भी उंगली डालोगे तो पता चलेगा कि वो दोनों काम करते हैं। तो फिर अग्नि पकाती है, ये जो कथन है ये किसी अपेक्षा से ही है ना। अब उस अपेक्षा को मुख्य कर लो तो फिर क्या कहेंगे? अग्नि अपने दाहक गुण से जलाती है। आ गया समझ में? पाचक गुण से तो नहीं जलाती, पाचक गुण से तो वो पकाती है, और प्रकाशक गुण से प्रकाश फैलाती है। तो क्या निकला फिर? करण वाली विवक्षा आ गई ना। तो कर्म वाच्य में उसको मुख्यता दे दी जाती है, कर्तृवाच्य में अग्नि जलाती है, यही कह दिया जाता है। अब अग्नि का दृष्टांत इतना प्रसिद्ध है कि अग्नि, यद्यपि रोज लोग अग्नि से भोजन पकाते हैं, लेकिन फिर भी जलना एक ऐसी घटना है जिसके कारण अग्नि बदनाम है। अग्नि का जब भी लोग स्मरण करते हैं तो कैसा, कितनी भी स्वादिष्ट चीजें रोज खाते हो अग्नि की कृपा से, लेकिन फिर भी चर्चा क्या होगी अग्नि की? अभी बोलते हैं कि बॉम्बे में आग लगी थी कहीं, बिल्कुल रिसेंट कोई घटना हुई ना ऐसी। तो फिर वो बस वो अग्निकांड ख्याल में आता है अग्नि का स्मरण करने से। तो वो विवक्षा है वहां पर भी कि अगर अपन कर्तृवाच्य में बात करते हैं, किसने जलाया, जब ये बात पूछेंगे तो फिर बोलेंगे अग्नि ने जलाया। फिर कर्मवाच्य की अपेक्षा से चर्चा करो, कैसे जलाया, तब फिर वो बात खुलेगी कि अपने दाहक गुण से, दाहक गुण यानी जलाने की क्षमता जो है अग्नि के अंदर, उस सिर्फ जलाने की क्षमता द्वारा जलाया उसने, पकाने की क्षमता से जला नहीं सकती अग्नि। तो वो बात आ जाएगी कर्मवाच्य में। और फिर दहन मात्रम वा, जलना मात्र ही अग्नि का काम है। तो भाववाच्य में फिर वो मात्र घटना को विवक्षित कर, कैसे हुई घटना, किसने की, वो सब बातें गौण हो जाती, बस वो घटना हो जाती, भवन मात्र भाव है। तो इस प्रकार ये वार्तिक यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके आगे का स्वाध्याय दोपहर में होगा। पहले सूत्र की व्याख्या है।
क्रमांक 7, पृष्ठ नंबर 5। ज्ञान ग्रहणमादौ न्याय्यम् दर्शनस्य तत्पूर्वकत्वात् अल्पाच्तरत्वाच्च। शंकाकार शंका कर रहे हैं सूत्र रचना को लेकर के। शंका ये है कि आपने जो सूत्र बनाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसमें सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा बनाना चाहिए था। क्यों? ज्ञान ग्रहण आदौ न्याय्यम, क्योंकि ज्ञान को पहले ग्रहण करना ही उचित है। दर्शन से तत्पूर्वकत्वात्, क्योंकि ज्ञान के ही कारण श्रद्धा होती है, बिना जाने तो श्रद्धा हो नहीं सकती। और अल्पाच्तरत्वाच्च, और दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया, एक कारण क्या पूछा कि एक तो ज्ञान हो तो श्रद्धा न हो, इसलिए ज्ञान को पहले होना चाहिए। और दूसरा अल्पाच्तरत्वाच्च, ये व्याकरण का नियम बताया। समास की प्रक्रिया में क्या होता है? अच, ये प्रत्याहार कहलाता है उसमें व्याकरण में। तो क्या होता है कि इसमें जिसमें अक्षर कम हो, सूत्र बनाते समय समास की प्रक्रिया में कम अक्षर वाले को पहले लिखा जाता है और फिर ज्यादा अक्षर वालों को बाद में लिखा जाता है। तो ज्ञान में 2 अक्षर हैं और दर्शन में 3 है। तो च मतलब ये 2 कारण हैं जिस वजह से पहले ज्ञान आना चाहिए था और बाद में दर्शन। तो अब आज ये तो शंकाकार की शंका थी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं नैतिक युक्तम, ये ठीक नहीं है तुम्हारा पूछना। क्यों? युगपद उत्पत्ति, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आगे पीछे उत्पन्न नहीं होते, युगपत एक साथ उत्पन्न होते हैं। यदास्य दर्शन मोहस्य उपशमात् क्षयात् क्षयोपशमात् वा आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायेण आविर्भवति। जिस समय, यदा माने जिस समय, अस्य दर्शन मोहस्य, इस दर्शन मोहनीय कर्म का उपशमात्, उपशम होने के कारण, क्षयात अथवा क्षय होने से, और क्षयोपशमात् वा, क्षयोपशम होने से आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायेण आविर्भवति, सम्यक दर्शन पर्याय से आविर्भूत होता है। अर्थात आत्मा सम्यक दृष्टि बन जाता है, आत्मा में सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है। तदैव तस्य, उसी समय उस आत्मा के मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान निवृत्ति पूर्वकम, मत्य ज्ञान, इसको अपन बोलचाल में कुमति ज्ञान बोलते हैं। अब इसमें आप पढ़ेंगे तो बारीकी से देखो आप, मति और अज्ञान ऐसी संधि निकलेगी। तो अभी संधि निकालोगे तो क्या हुआ? कुमति ज्ञान ही उसका अर्थ है, लेकिन उसको कु शब्द न दे करके मत्य ज्ञान, मति संबंधी अज्ञान। फिर दूसरा श्रुता ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं लिखा है, क्या लिखा? श्रुता ज्ञान। तो श्रुत संबंधी जो अज्ञान है, इन दोनों प्रकार के अज्ञानों की निवृत्ति पूर्वकम, निवृत्ति पूर्वक, निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा। तो उस निवृत्ति पूर्वक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान च आविर्भवति, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आविर्भूत होते हैं, यानी प्रकट होते हैं। क्या हुआ पूरी पंक्ति का अर्थ? शंकाकार ने पहले शंका क्या कर दी कि सूत्र रचना जो करी है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, उसमें उनको सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग,
ऐसा क्रम रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ज्ञान होता है फिर श्रद्धा होती है, ठीक है ना। जानकारी हुए बिना श्रद्धा तो हो नहीं सकती। और दूसरा कारण क्या है कि व्याकरण के हिसाब से जब भी कोई समास प्रक्रिया की जाती है तो समास प्रक्रिया में कम अक्षरों वाले शब्द को पहले रखना पड़ता है और अधिक अक्षरों वाले शब्द को बाद में रखना पड़ता है। जैसे 2 अक्षर वाला पहले रहेगा, 3 अक्षर वाला उसके बाद, फिर 4 अक्षर हो तो और बाद में रख सकते हो। लेकिन यहां पर तो दर्शन शब्द, दर्शन में 3 अक्षर है और ज्ञान में 2 अक्षर है, तो ये क्रम उचित नहीं है। इसको बदल करके सूत्र सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग होना था, ये उसकी शंका है। तो आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया? नैतद्युक्तम, ऐसा पूछना ठीक नहीं है तुम्हारा। क्यों? युगपत उत्पत्ति है, पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, ऐसा नहीं है। पहले जो ज्ञान होता है वो मात्र जानकारी रूप होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान की श्रेणी में कब आता है? तो सम्यक दर्शन जिस क्षण होता है उसी क्षण ज्ञान भी सम्यक ज्ञान बन जाता है, पहले जानकारी मात्र होती है। तो आचार्य कहते हैं कि जिस समय इसके दर्शन मोह से उपशमात, दर्शन मोह के उपशम क्षय अथवा क्षय उपशम से, ये उपशम क्षय और क्षय उपशम ये 10 प्रकार के करणों में से 3 करण है। करण यानी परिणाम होता है, तो जीवों के अलग अलग परिणाम होते हैं, तो उनमें से ये 3 प्रकार के परिणाम उपशम, क्षय और क्षयोपशम नाम से जाने जाते हैं। इनका वर्णन 2 अध्याय के प्रथम सूत्र में आता है। तो इन 3 कारणों से जब आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायेण आविर्भवति, सम्यक दर्शन पर्याय को प्रकट करता है, तदैव उसी समय, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले ज्ञान हुआ वो सम्यक ज्ञान था और बाद में सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं समझना। जिस क्षण जीव को सम्यक दर्शन होता है उसी समय मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान, जो अज्ञान है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। और उसकी निवृत्ति पूर्वक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानम च आविर्भवति, ये दोनों भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं। यानी जिस समय जीव सम्यक दृष्टि बनता है उसी समय वह सम्यक ज्ञानी भी बन जाता है। उसके पहले भी नहीं, उसके बाद में भी नहीं, साथ में होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो होते हैं दोनों एक साथ होते हैं। जैसे दृष्टांत दिया, घन पटल विगमे सवितुः प्रताप प्रकाशाभिव्यक्तिवत, बादल छट जाए, घन पटल विगम का मतलब बादलों का छट जाना। बादल जैसे ही छटते हैं तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य का घाम, गर्मी, ये क्रम से आते हैं क्या? क्रम से नहीं आते। ये आचार्य, अपने जैनाचार्यों ने दृष्टांत में बहुत ही महारत हासिल किया हुआ। आचार्य कुंदकुंद स्वामी को तो बड़े बड़े विद्वानों ने दृष्टांत शिरोमणि कहा है। हर कोने में कहीं ना कहीं से दृष्टांत ला करके वो रख देते हैं। जैसे उदाहरण उन्होंने समय सार के 17वीं गाथा में क्या कहा, जयनाम को विपुरिसो रायणम जाणियूण सद्धहदि सोचे वाणुचरदि पुणो अत्थियो पैतेण। जैसे पैसा चाहने वाला या आजीविका चाहने वाला राजा को जान लेता है कि भाई इसकी प्रकृति कैसी क्या है, और फिर बाद में विश्वास रख करके उसके यहाँ सर्विस करता है। तो अब ऐसे दृष्टांत दे दे करके फिर बाद में जो मूल आगम की बात है वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जैसे बादल हट जाते हैं तो एकदम गर्मी आती है या एकदम प्रकाश आता है, दोनों साथ में आते हैं, आगे पीछे नहीं। तो ज्ञान जो है उसको प्रकाश के समान मान लो और गर्मी जो है उसको श्रद्धा जैसा समझ, श्रद्धा को गर्मी जैसा समझ लो।
तो यहां दृष्टांत कितना सुंदर दिया कि जिस प्रकार बादलों के छंटने पर सवितुः, ये सविता शब्द है, सवित्री शब्द वैसे त्रिच प्रत्ययांत है, ये सविता अभी वर्तमान युग में एक हिंदी नाम प्रचलित है सविता, और वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला नाम है, और ये शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है। सवित्री शब्द जो है वो संस्कृत भाषा में पुल्लिंग शब्द है। तो सवितुः ये षष्ठी का एक वचन बना। सूर्य के प्रताप प्रकाश अभिव्यक्तिवत, प्रताप और प्रकाश, प्रताप यानी गर्माहट और प्रकाश यानी उसका उजाला, उनके समान। अभी सूर्य का प्रकाश जरूर है, लेकिन जब बादल पूरी तरह छट जाते हैं तो फिर परछाई पड़ने लायक प्रकाश आता है। अभी जो प्रकाश है जैसे सूर्य है, बादलों में क्या प्रकाश तो पूरा उसमें तिरोहित होता नहीं। उसी प्रकार आत्मा पर कितना भी कर्मों का आवरण हो जाए, निगोद चला जाए चलो, तो भी अक्षर के अनंतमय भाग प्रमाण श्रुतक ज्ञान उसके पास हमेशा बना रहता है। उसका नाम 20 प्रकार के श्रुतक ज्ञानों में पर्याय श्रुतक ज्ञान है। श्रुतक ज्ञान के जो 20 भेद है उसमें पर्याय नाम का जो श्रुतक ज्ञान है वो उतना ज्ञान तो कभी ढकता ही नहीं। नित्योद्घाटित कहते हैं उसको। नित्य माने हमेशा, उद्घाटित प्रकट रहने वाला। तो जैसे सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, वैसे आत्मा भी एक सूर्य जैसा ही है। तो उसके ज्ञान को पूरी तरह से अगर नष्ट कर दिया जाए तो फिर तो जीव का स्वभाव समाप्त हो जाएगा। स्वभाव चला जाएगा तो फिर वस्तु कैसे रहेगी। इसलिए स्वभाव का तो नाश होता नहीं, लेकिन उसमें तिरोभाव आता है। तिरोभाव का मतलब कमी आती है। जैसे अभी बादल छा जाने के कारण परछाई नहीं पड़ सकती, आप बाहर खड़े रहो, और बादल हटने पर परछाई भी पड़ेगी, गर्मी भी लगेगी। तो दोनों जिस प्रकार साथ में होते हैं, उसी प्रकार जब कर्मों का आवरण दूर होता है तब जीव के पास सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ में प्रकट होते हैं। और देखिए खुलासा कर रहे हैं। अब फिर प्रश्न ये उठ सकता है आपके मन में, दूसरा उठा कोई प्रश्न? उठना चाहिए था। कौन सा प्रश्न है? कि जब साथ में होते तो फिर ज्ञान को पहले रख लो ना। साथ में हो रहे तो फिर ज्ञान को पहले रखने में क्या परेशानी है? कोई भी रख सकते हो। तो फिर अल्पाच तराद अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति, एक दूसरा बड़ा भारी नियम बता रहे हैं आचार्य महाराज। कम अक्षर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कम अक्षर वाला शब्द सूत्र में पहले लिखा जाता है और अधिक अक्षर वाले शब्द बाद में लिखे जाते हैं। ये सूत्र निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर कम अक्षरों को लेकर के ज्ञान को पहला रखना चाहे तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, वो हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कम अक्षरों वाले शब्द को पहले रखने से भी बड़ा एक और नियम है। वो नियम क्या है कि अगर किसी शब्द में अक्षर कम है और किसी दूसरे शब्द में अक्षर ज्यादा है, लेकिन ज्यादा अक्षर वाला शब्द पूज्य है, तो फिर वो जो पहला वाला नियम क्या था कि कम अक्षर वाले शब्द को पहले रखो, तो वो नियम सेकंड हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसलिए जो पूज्य होगा उसको पहला स्थान मिलेगा और बाद में कम अक्षरों वालों को स्थान मिल जाएगा। कथम अभ्यर्हितत्वम, अब फिर शंकाकार शंका तो करेगा, आपके मन में भी उठनी चाहिए शंका कि भाई वो पूज्य कैसे हो गया दर्शन, सम्यक दर्शन पूज्य कैसे हो गया? तो आचार्य कहते हैं ज्ञानस्य सम्यक व्यपदेश हेतुत्वात्, बोले कि ज्ञान में जो सम्यक नाम पड़ा है उसका हेतु सम्यक दर्शन है। माने सम्यक दर्शन हुआ इसलिए ज्ञान भी सम्यक हो गया। सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान तो था ही, पहले जानकारियां तो थी, लेकिन अब जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वो जो ज्ञान था पहले वाला, उसके आगे सम्यक व्यपदेश हेतु, उस व्यपदेश यानी नाम होता है, तो सम्यक नाम जुड़ गया उसके आगे। तो सम्यक नाम जुड़ने का कारण सम्यक दर्शन है, इसलिए
सम्यक ज्ञान को पहले नहीं लिखा जाएगा, सम्यक दर्शन को पहले लिखेंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, चारित्रात् पूर्वम ज्ञानम प्रयुक्तम। फिर प्रश्न उठेगा कि चारित्र से पहले ज्ञान का प्रयोग किया गया है, तो तत्पूर्वकत्वा चारित्र से, तो ठीक ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान होगा तभी सम्यक चारित्र बनेगा, इसलिए वहां कोई आपत्ति